Welcome to my channel. My friend, please subscribe my channel. Married to a hard-hearted. चेन्नई आर्या को निहारता दृष्टि की दिल में एक सुकून सा पैदा हुआ। उसे लगा कि अगर वह किसी तरह दिव्यांश की पनिशमेंट झेल लेगी तो उसके भाई बहन को कुछ नहीं होगा। दृष्टि ने नम आंखों से हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने दृष्टि के बालों को सूंघते हुए कहा, अंडस्को, ठीक है तो 5 दिन खुद को मुझे सौंप दो। ये सुनते ही सृष्टि ने हल्की सी आंखें खोली। दृष्टि इतनी हैरान थी कि एक सेकंड के लिए तो उसके शरीर से प्राण चले गए थे। वह गिरने ही वाली थी लेकिन दिव्यांश ने उसे पकड़ा हुआ था, इसलिए वह गिरी नहीं। अगर दिव्यांश ने उसे नहीं पकड़ा होता तो गिर जाती। दृष्टि ने ये तो सोचा ही नहीं कि दिव्यांश उसे ऐसी पनिशमेंट भी दे सकता है। अब आगे, दिव्यांश ने हंसकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ? पनिशमेंट नहीं झेलनी, अपने भाई बहन को नहीं बचाना, बस 5 दिन खुद को मुझे दे दो। क्या हुआ, नहीं दे सकती? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर मारूंगा, घर के काम करवाऊंगा? नहीं, तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन लूंगा, तुम्हें एक जिंदा लाश बना दूंगा, तुम्हें खुद से ही नफरत हो जाएगी। तुम्हें देखकर तुम्हारा भाई पागल हो जाएगा, तिल तिल मरेगा, तड़पेगा, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। इतना कहकर दिव्यांश ने दृष्टि को झटके से छोड़ दिया। दिव्यांश दृष्टि की साइड से पलटकर खड़ा हो गया और जोर से बोला, तुम्हारे बस की नहीं है, जाओ यहाँ से। हमारे और शौर्य राजपूत में बीच में आने की सोचना भी मत। हम दोनों भाई शौर्य को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे, जान तो हम उसकी लेकर रहेंगे। तुम लड़की हो, तुम्हें मैं हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए कह रहा हूँ, चली जाओ यहाँ से और पलटकर इस मेंशन की तरफ मत देखना। तुम्हारा नाजुक बदन मेरे शरीर को झेल नहीं पाएगा। दृष्टि जहाँ खड़ी थी वही झटके से बैठ गई। दृष्टि को इस वक्त इतना सदमा लगा था, दृष्टि ही जानती थी। दृष्टि ने मन ही मन खुद से कहा, सोच क्या रही है दृष्टि? तू तो वैसे भी अंधी है, कोई तुझे अपने घर की इज्जत क्यों बनाएगा? तुझे क्या लगता है दृष्टि, कोई राजकुमार आएगा, तेरा हाथ थाम लेगा, अपनी आंखों से तुझे दुनिया दिखाएगा? कोई नहीं थामेगा तेरा हाथ। अगर किसी ने तरस खाकर तेरा हाथ थाम भी लिया तब भी तू उसके ऊपर बोझ ही होगी। तेरी इज्जत तेरे भाई बहन के काम आ जाएगी। आरू और शौर्य भैया बच जाएंगे। दृष्टि, बस 5 दिन की बात है, अगर तू खुद को मजबूत कर लेगी तो इस बवंडर से अपने भाई बहन को निकाल लेगी। दृष्टि ने खुद को संभाला और घबराते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, मैं तैयार हूँ। ये सुनकर दिव्यांश गुस्से में पलट गया। उसने दृष्टि को देखा तो दृष्टि सिर झुकाए बैठी थी। दिव्यांश कुछ बोलता उससे पहले ही दृष्टि ने कहा, क्या आप सच में मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे? आप अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे? अगर आप मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे तो मैं तैयार हूँ, आपको मेरे साथ जो करना है कर लीजिए, पर मेरे भाई बहन को छोड़ दीजिए। दृष्टि को ऐसी बात बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी और दृष्टि ने अपने अंदर वह हिम्मत इकट्ठी कर ली थी। दृष्टि को देखकर लग रहा था जैसे वह भी मर जाएगी, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, बिना आवाज की दृष्टि रो रही थी। दिव्यांश से गुस्से में और हैरानी से देख रहा था। दिव्यांश मन में सोच रहा था, कोई भी लड़की मर जाएगी लेकिन ऐसा काम नहीं करेगी। दिव्यांश को अब गुस्सा आने लगा क्योंकि वह दृष्टि के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, लेकिन दृष्टि तो पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिव्यांश ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? अपनी जिद के आगे इसे अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं है। दिव्यांश ने एक बार फिर दृष्टि को डराने की सोची। दिव्यांश गुस्से में पंजों के बल दृष्टि के पास बैठ गया और उसका चेहरा अपने एक हाथ से पकड़कर बोला, अंडस्को, क्या कर सकती हो तुम? क्या तुम मुझे अपना दीवाना बना सकती हो? दिव्यांश के ऐसा करने से दृष्टि ने फिर से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। दृष्टि ने अपने दोनों हाथों से दिव्यांश का एक हाथ को छुड़ाकर कहा, हाँ कर सकती हूँ, जो आप कहेंगे सब करूंगी, जैसा कहेंगे वैसा करूंगी, बस आप अपनी बात से मुकर मत जाना। 5 दिन बाद आप मेरे भाई बहन को छोड़ देंगे, शौर्य भैया को कुछ नहीं करेंगे। दिव्यांश को लग रहा था कि दृष्टि से कुछ नहीं होगा। दृष्टि को देखकर ही लग रहा था कि वो कितनी सिंपल है। दृष्टि से ये सब होगा ही नहीं, फिर वो चुपचाप चली जाएगी। दृष्टि के लिए ये काम बहुत मुश्किल था। दृष्टि की जिंदगी में तो कोई मेल फ्रेंड भी नहीं था। दृष्टि ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे कभी यह सब करना पड़ेगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था उसकी लाइफ में ऐसा दिन भी आएगा। उसे तो ठीक से पता भी नहीं था कि सेड्यूस करते कैसे हैं। शिवाय रघुवंशी मेंशन। आर्या ने रात का खाना बना दिया था। आर्या ने कल रात की तरह सबको खाना परोसा, फिर खाना लेकर शिवाय के कमरे में गई। शिवाय के हाथ जो लैपटॉप में चल रहे थे वो आर्या को देखकर रुक गए। आर्या ने खाना टेबल पर रख दिया और चुपचाप खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, अंडस्को, प्लेट टेबल पर नहीं, यहाँ लेकर आओ।
आर्या ने टेबल से प्लेट उठाई और शिवाय के सामने जाकर खड़ी हो गई। शिवाय ने कहा, अंडस्को, अब जब तक मैं खाना ना खा लूं, इस प्लेट को ऐसे ही पकड़कर खड़ी रहना। आर्या ने किसी मासूम बच्चे की तरह हाँ में गर्दन हिला दी और प्लेट लेकर खड़ी रही। शिवाय ने लैपटॉप पर काम करते हुए करीब 1 घंटे में धीरे धीरे खाना खाया। तब तक आर्या एक ही पोजीशन में बिना किसी शिकायत के खड़ी रही। खाना खाने के बाद शिवाय ने कहा, अंडस्को, अब तुम जा सकती हो। आर्या ने प्लेट उठाए और वापस जाने लगी। वह शिवाय के कमरे से निकल पाती उससे पहले ही शिवाय ने उसे आवाज देकर रोक लिया। आर्या रुक गई। आर्या ने पलटकर शिवाय को देखा। शिवाय ने कहा, अंडस्को, उस ड्रॉर में एक दवाई पड़ी है, उसे निकाल कर लाओ। आर्या ने ड्रॉर में से ट्यूब निकालकर शिवाय को दे दी। शिवाय अपनी चेयर से खड़ा हुआ, फिर उसने आर्या से प्लेट लेकर टेबल पर रख दी। आर्या तो बिना किसी इमोशंस के चुपचाप खड़ी थी। शिवाय ने आर्या की टी-शर्ट थोड़ी सी ऊपर की और वह दवाई आर्या के पेट और कमर पर लगा दी। आर्या तो बिल्कुल ऐसे खड़ी थी जैसे उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। दवाई लगाने के बाद शिवाय ने कहा, अंडस्को, अब तुम जा सकती हो। आर्या ने फिर से हाँ में गर्दन हिलाई, प्लेट उठाए और चली गई। करीब रात के 1 बजे शिवाय का काम खत्म हुआ। शिवाय ने अंगड़ाई ली और बालकनी में गया। शिवाय बालकनी में जाकर खड़ा ही हुआ था कि उसकी नज़र आर्या पर गई, जो आज भी पेड़ के नीचे खड़ी होकर झपकी ले रही थी। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, अंडस्को, आज तो मैंने इसे यहाँ खड़े होने के लिए नहीं कहा था, ये छुई मुई अपना दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाती है। शिवाय कुछ मिनटों तक आर्या को निहारता रहा। शिवाय को ये तो महसूस हो गया था कि उसकी आंखें उसका साथ नहीं देती, ना चाहते हुए भी वह आर्या पर जाकर ही टिक जाती है। शिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, इस छुई मुई की मासूमियत ने राजवीर और मेरी आंखें दोनों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया है। दोनों ही मेरी बात मानने में नखरे करते हैं। कुछ तो है इस छुई मुई में जो ये शिवाय रघुवंशी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। पता नहीं क्यों शिवाय के दिल और दिमाग फिर से लड़ने लगे। दिल ने कहा, अंडस्को, देख क्या रहा है, कल भी नहीं सोई और आज भी देखो कैसी खड़ी खड़ी झपकी ले रही है, जाकर कह दे कि सो जाएगी। दिमाग ने कहा, दिमाग से काम ले शिवाय रघुवंशी, वो शौर्य की बहन है, उसकी बहन जिसने तेरा सब कुछ छीन लिया। दिल ने कहा, ऐसा मत कर यार, टॉर्चर करने की भी एक हद होती है। देख तो सही कितनी मासूम सी है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मेलोड्रामा के, बिना किसी रोने धोने के चुपचाप तेरा ऑर्डर फॉलो करती है। उसके बस की भी नहीं है फिर भी करती है। चला जा उसे सोने के लिए तो कह दे। शिवाय ने फिर से अपने दिल और दिमाग को डांटते हुए कहा, चुप करो, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। ना चाहते हुए भी शिवाय मेंशन के बाहर चला गया और आर्या के सामने खड़ा हो गया। आर्या तो खड़ी खड़ी ही झपकी ले रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगी और ऐसा ही हुआ। जैसे ही आर्या गिरने को हुई, शिवाय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। थैंक यू फ्रॉम वॉचिंग। वेलकम टू माई चैनल माई फ्रेंड। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैरिड टू अ हार्ड हार्टेड चटैन। अब तो ये दिल भी बगावत पर उतर आया है। दिल ने कहा, अंडस्को, ऐसा मत कर यार, टॉर्चर करने की भी एक हद होती है। देख तो सही कितनी मासूम सी है, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी मेलोड्रामा के, बिना किसी रोने धोने के चुपचाप तेरा ऑर्डर फॉलो करती है। उसके बस की भी नहीं है फिर भी करती है। चला जा उसे सोने के लिए तो कह दे। शिवाय ने फिर से अपने दिल और दिमाग को डांटते हुए कहा, चुप करो, अंडस्को, तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। तुम दोनों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। मुझे सोचने दो कि क्या करना चाहिए। ना चाहते हुए भी शिवाय मेंशन के बाहर चला गया और आर्या के सामने खड़ा हो गया। आर्या तो खड़ी खड़ी ही झपकी ले रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि किसी भी पल गिर जाएगी और ऐसा ही हुआ। जैसे ही आर्या गिरने को हुई, शिवाय ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अब आगे शिवाय की बॉडी में फिर से सिरहंसी दौड़ गई। आर्या के टच में कुछ तो था जिससे शिवाय खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन शिवाय ने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया और आर्या को गोद में उठा लिया। आर्या बहुत बुरी तरह थकी हुई थी, उसे तो होश भी नहीं था वह कहाँ है। आर्या बड़े सुकून से शिवाय की बाहों में सो रही थी। शिवाय आर्या को देख रहा था। शिवाय कुछ सेकंड के लिए आर्या की खूबसूरती में खो गया था। शिवाय आर्या को देखता हुआ मेंशन के अंदर अपने कमरे में आ गया। उसे खुद नहीं पता था कि वो आर्या को मेंशन क्यों ले आया। शिवाय ने आर्या को बेड पर लेटाया। तब उसे ध्यान आया कि वह तो अपने कमरे में आ गया है, लेकिन अगले ही पल आर्या का मासूम सा चेहरा देखकर उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इसे आज यही सोने देता हूँ। आर्या बड़ी सुकून से शिवाय के बेड पर सो रही थी। आर्या को क्या पता था कि फ्यूचर में उसे हमेशा इसी बेड पर सोना है। शिवाय ने एक नज़र आर्या को देखा जो एक छोटे बच्चे की तरह बेसुध होकर सो रही थी।
शिवाय ने मन ही मन फिर से कहा, अंडस्को, अब तो ये दिल भी बगावत पर उतर आया है। कुछ तो है इस छुई मुई में, जो मैं भी किसकी तरफ खींचा जाता हूँ। लेकिन मेरी लायरा का क्या, जो अमेरिका में बैठी है। थोड़ी देर आर्या के बारे में सोचकर शिवाय मेंशन के दूसरे कमरे में चला गया और वहां सो गया। दूसरी तरफ दिव्यांश का दिमाग खराब हो रहा था। वह नहीं चाहता था कि वह गुस्से में दृष्टि को हट कर दे, लेकिन दृष्टि तो अपनी ही जिद पर अड़ी हुई थी। दिव्यांश ने अपने दोनों हाथ से दृष्टि को उठाया और दीवार से लगाकर कहा, अंडस्को, अगर अपनी जिद छोड़ ही नहीं रही हो तो करो मुझे सेडूस। दिव्यांश ने यह बात इतनी गुस्से में कही थी कि दृष्टि फिर से डर गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दृष्टि ने धीरे धीरे अपना दुपट्टा अपने बदन से उतारा और अंदाजे से अपना एक हाथ दिव्यांश के सीने पर रख दिया। अब तो दिव्यांश भी सोचने लगा, क्या ये लड़की मुझे सेड्यूस कर सकती है। दृष्टि बहुत बुरी तरह कांप रही थी और डर भी रही थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे वह खुद को बर्बाद कर ले पर अपने भाई और बहन को बचाकर रहेगी। उसने धीरे धीरे दिव्यांश की शर्ट के बटन खोलने शुरू किए। दिव्यांश उसे ही देख रहा था। दृष्टि ने अपनी आंखें बंद की हुई थी और अंदाजे से ही दिव्यांश की शर्ट उसके बदन से अलग कर दी। दृष्टि यह सब कितने हिम्मत करके कर रही थी, दृष्टि ही जानती थी। उससे तो ये भी नहीं पता था कि वह जिसके साथ फिजिकल होने वाली है वह दिखता कैसा है, उसकी एज क्या है। दृष्टि को तो दिव्यांश का नाम भी नहीं पता था। दृष्टि तो अपने भाई बहन के लिए खुद को उस नर्क में झोंक रही थी। दृष्टि ने दिव्यांश की शर्ट निकाल दी, फिर उसके खुले सीने पर अपने कैप्टे हाथ रख दिए और धीरे धीरे रब करने लगी। दिव्यांश अब भी हैरानी से दृष्टि को देख रहा था, क्योंकि दृष्टि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो दिव्यांश को भी गुस्सा आ गया और उसने भी मन ही मन में सोच लिया कि अगर दृष्टि ने मुझे सच में सेड्यूस कर दिया तो आज इस लड़की को नहीं छोड़ेगा। करीब 20-25 सेकंड दृष्टि ने दिव्यांश के सीने पर अपने हाथ फेरती ही रही और दिव्यांश की बॉडी रिएक्ट करने लगी। दिव्यांश को खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सिर्फ 25 सेकंड छूने से ही दिव्यांश बहकने लगा था। दिव्यांश ने गुस्से में दृष्टि के बालों को पीछे से पकड़कर उसका चेहरा उठा दिया। दिव्यांश ने फिर अपने होंठ दृष्टि के होठों पर रख दिए। दिव्यांश बहुत बुरी तरह से दृष्टि के होठों को चूम रहा था। दृष्टि चिल्लाना चाहती थी, लेकिन चिल्ला नहीं पाई। दृष्टि दिव्यांश को खुद से दूर करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं सकती थी। करीब 10 मिनट बाद दिव्यांश ने दृष्टि के होठों को छोड़ा। दृष्टि लंबी लंबी सांसें ले रही थी। दिव्यांश भी लंबी लंबी सांसें ले रहा था। दिव्यांश अपने होंठ दृष्टि के कानों के पास ले जाकर कोल्ड वॉइस में बोला, अंडस्को, सोच लो दृष्टि, आखिरी मौका दे रहा हूँ, अपने कदम वापस ले लो, वरना बहुत पछताओगी। दृष्टि ने सुबकते हुए कहा, अंडस्को, आप बस मेरे भाई बहन को छोड़ दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिव्यांश को गुस्सा आ गया और उसने दृष्टि को अपने कंधे पर उठा लिया और बेड पर पटक दिया। दृष्टि की तो जैसे सांसें ही रुक रही थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत बांधी हुई थी। दिव्यांश दृष्टि के ऊपर आ गया और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। दृष्टि की चीख निकल गई। तभी दिव्यांश ने दृष्टि का चेहरा देखा। दिव्यांश को महसूस हुआ कि इस वक्त वह कितनी बेबस है, कितनी दर्द में है, लेकिन दिव्यांश के गुस्से के आगे उसका दर्द और उसका बेबसपन काम नहीं आया। दृष्टि बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन उसने दिव्यांश को रोकने की कोशिश नहीं की। दिव्यांश ने दृष्टि के सारे। दिव्यांश दृष्टि को किस कर रहा था। दिव्यांश किस करता हुआ बाइट भी कर रहा था, जिससे दृष्टि की चीख निकल जाती थी, लेकिन दृष्टि ने आंखें नहीं खोली। दिव्यांश ने फिर से दृष्टि का चेहरा देखा, जिसमें दर्द था। दिव्यांश को कुछ याद आया। फ्लैशबैक। दिव्यांश अपने ऑफिस में एक लड़की को किस कर रहा था। उस लड़की ने पिंक कलर का टॉप और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। दिव्यांश उसे बेतहाशा चूमे जा रहा था। वह लड़की दिव्यांश के सीने पर मार रही थी, लेकिन दिव्यांश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। करीब 15 मिनट बाद दिव्यांश उस लड़की से दूर हुआ। उस लड़की ने दिव्यांश के सीने पर मारते हुए कहा, अंडस्को, आपको किस करना बिल्कुल नहीं आता, आप तो मेरी सांसें ही रोक देंगे। ऐसे तो मैं आपसे कभी शादी नहीं करूंगी, पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या हाल करेंगे। मुझे नहीं करनी आपसे शादी, आपको तो प्यार करना आता ही नहीं है, भला कोई जानवर की तरह प्यार करता है, मुझे दर्द होता है। दिव्यांश को उस लड़की की बात पर हंसी आ गई और वह चेयर पर बैठ गया। दिव्यांश ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। दिव्यांश ने उसके गालों को थपथपाते हुए कहा, अंडस्को, इस दर्द में ही तो मजा है। उस लड़की ने कहा, अंडस्को, देखो दिव्यांश, मुझे ऐसा प्यार बिल्कुल पसंद नहीं। लड़कियां बहुत नाजुक होती हैं, वह बस प्यार करने के लिए होती हैं, तो उन्हें प्यार से प्यार करना चाहिए, न कि ऐसे जानवरों की तरह। दिव्यांश ने उस लड़की के गर्दन पर अपने होंठ रखते हुए कहा, अंडस्को, तो तुम्हें दर्द होता है। उस लड़की ने कहा, अंडस्को,
मुझे क्या, हर लड़की को दर्द होता है, लड़की की बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है। दिव्यांश ने उस लड़की को गले लगाकर कहा। अच्छा बाबा सॉरी, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद किसी लड़की को दर्द नहीं दूंगा। फ्लैशबैक एंड दिव्यांश ने दृष्टि को देखा जो अब भी दर्द में थी और अपनी आंखें बंद किए हुए सब कुछ सह रही थी। पता नहीं क्यों अब दिव्यांश उसके साथ वाइल्ड नहीं हुआ। दिव्यांश बहुत प्यार से उसके बदन को सहला रहा था। ये देखकर तो थोड़ी देर के लिए दृष्टि भी हैरान हो गई कि जो आदमी अभी वाइल्ड था वह अचानक से इतना शांत कैसे हो गया। लेकिन जो भी था तो गलत ही। पता नहीं क्यों दिव्यांश के अंदर इतना गुस्सा होने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंसानियत बची हुई थी। तभी उसने दृष्टि को 3 मौके दिए थे कि वह ये सब ना करें। दिव्यांश 1 घंटे तक दृष्टि के जिस्म के साथ बहुत प्यार से खेलता रहा, इतना कि दृष्टि की चीखें सिसकियों में बदल गई। 1 घंटे बाद दिव्यांश ने दृष्टि को छोड़ दिया और अपने कपड़े उठाकर उस कमरे से बाहर चला गया। दिव्यांश को अभी तक ये पता नहीं चला कि दृष्टि अंधी है। दृष्टि जैसे तैसे बेड पर बैठकर रोने लगी। दृष्टि ने अंदाजे से बेड पर हाथ फेरा तो उसे दिव्यांश का ब्लेजर हाथ लग गया। दृष्टि ने उसे ही पहन लिया। दृष्टि ने खुद को समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दृष्टि, 4 दिन और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू फ्रॉम वॉचिंग।